दोस्तों, बात भले ही कड़वी लगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी कम्युनिटी को थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है तो वो हिंदूज हैं। पालघर में साधु संतों के साथ हुए शर्मनाक इंसिडेंट उन हजारों इंसिडेंट में से एक है जो हिंदुओं के साथ हर साल होते रहते हैं। ये इंसिडेंट हर बार हिंदुओं को एक क्लियर मैसेज दे देते हैं कि वो अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन चुके हैं। हिंदुओं की मौत हर किसी के लिए सिर्फ एक आंकड़ा या स्टैट्स बन के रह गई है, चाहे वो मीडिया हो, सरकार हो या आम नागरिक हो। सोचिए जरा, अगर पालघर जैसा दर्दनाक हादसा किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ हुआ होता तो क्या न्यूज चैनल को 3 दिन से ज्यादा का समय लग जाता इस न्यूज को दिखाने में? नहीं, बल्कि सैकड़ों कैमरामैन और दर्जनों न्यूज चैनल इस लॉकडाउन के समय में भी इस हादसे को कवर करने में लग जाते। विश्वास मानिए, अगर यह हादसा किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ हो गया होता तो भारत के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं में होड़ लग गई होती कि कौन सबसे पहले जाएगा और श्रद्धांजलि अर्पित करके आएगा। वहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अब तक मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी होती। वहीं अगर यह हादसा किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ हुआ होता तो लिबरल्स छाती पीट पीट कर रो रहे होते और बॉलीवुड में मातम छा गया होता। कई सारी फिल्म स्टार्स तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले ही इंटॉलरेंस का प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते और साथ में कई सारे एकेडमिशियंस अवार्ड वापसी के लिए लाइन में लग जाते। लेकिन क्योंकि लिंच हुआ इंसान एक भगवादारी साधु है, इसलिए हर चौखट पे, हर दरवाजे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साधुओं को पालघर में लिंच किया गया वो दशनामी जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं। दशनामी साधुओं ने औरंगजेब के खिलाफ भी युद्ध लड़ा और मुगलों को वाराणसी पे कब्जा करने से रोका। दशनामी साधु वो पहले साधु थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी रिबेलियन जो 1770 से 1820 तक चला उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दशनामी जूना अखाड़ा भारत के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक है। दशनामी जूना अखाड़ा को स्वयं आदि शंकराचार्य ने फॉर्म किया था। दशनामी साधुओं ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब भारत के बाहर से आक्रांता या इन्वेडर्स भारत के पवित्र मंदिरों पर आके हमला करते थे। मथुरा और वाराणसी के ऐसे कई मंदिरों को ऐसे आक्रांताओं के हमलों से कई बार बचाया था इन दशनामी साधुओं ने। ऐसे कई अखाड़े और मठों के हजारों साधुओं ने कई बार जरूरत पड़ने पर भारत माता के लिए और सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। वही शर्म आनी चाहिए आज हम लोगों को कि ऐसे ही भारत के लोगों ने इन साधुओं को लिंच कर दिया। वहीं हम लोगों को अपने ऊपर भी शर्म आनी चाहिए क्योंकि 15-20 दिन के बाद हम में से भी काफी हिंदू इस लिंचिंग वाले हादसे को भूलने वाले हैं। हिंदू समाज जितना ऐसे हादसों को भूलता रहेगा उतने ज्यादा ऐसे हादसे आने वाले वक्त में हिंदुओं के साथ होते रहेंगे। वहीं इस हादसे के बाद लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। अपने देश के उन अंध हिंदू सेकुलर लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलें और देखें कि इन लेफ्टिस्ट और लिबरल लोगों के दिलों में हिंदू लोगों के लिए कितना जहर घुला हुआ है। इन लेफ्टिस्ट और लिबरल लोगों में इतनी मानवता भी नहीं है कि इस इनह्यूमन और बार्बरिक इंसिडेंट को क्रिटिसाइज करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट कर देते या ट्विटर पर एक ट्वीट ही डाल देते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्टिस्ट लिबरल इकोसिस्टम इस वक्त एक्टिव हो चुका है और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिन साधुओं को पालघर में लिंच किया गया वो या तो बच्चा चोरी करने वाली गैंग से संबंध रखते हैं या ऑर्गन्स चोरी करने वाली गैंग से संबंध रखते हैं। अब लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग ऐसा नैरेटिव बना क्यों रहे हैं? तो पालघर में जब साधुओं को लिंच किया गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर हिंदू समाज एकजुट हो गया। इन एकजुट हिंदुओं ने पालघर वाले इंसिडेंट को ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया, जिसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया की भी आंखें खुली और उन्होंने भी इस घटना पर न्यूज दिखानी चालू करी 3 दिन बाद। अब लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू समाज एकजुट होकर या इकट्ठा होकर किसी भी इशू के पीछे खड़ा हो। इसलिए इन साधुओं को बच्चा चोरी करने वाला गैंग या ऑर्गन्स चोरी करने वाला गैंग से बताया जा रहा है, जिससे कि कई सारे हिंदुओं के दिमाग में कंफ्यूजन या शंका पैदा कर दी जाए, जिससे वो इस इशू को सपोर्ट करना बंद कर दें। 1982 में बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में राज कर रही थी। तब एक बस में से 17 साधुओं को और एक औरत को घसीटते हुए निकाला गया और दिन दहाड़े मॉब ने लिंच कर दिया। तब उन साधुओं पर भी यही इल्जाम लगाया गया था कि वो बच्चा चोरी करने वाली गैंग से संबंध रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हिंदुओं को एकजुट होने की या जातीय ढांचों को तोड़ने की सीख किसी से लेनी है तो इन साधुओं से लेनी चाहिए। एक बार इंसान एक साधु बन जाता है तो ना तो वो लोअर कास्ट का रह जाता है ना अपर कास्ट का, वो सिर्फ एक सनातन धर्मी बन के रह जाता है। वहीं आप लोगों से निवेदन है कि हिंदुओं के साथ जब ऐसे हादसे होते हैं तो उसके अपने जहन से इतनी जल्दी मिटने ना दें। इन हादसों को याद रखें और इन हादसों से सीख लें।